वर्तमान सारा भारत रे स्थिति संगीन रही विशेषकर महाराष्ट्र दिल्ली कथा जदि कहबा दिल्ली रे विशेषकर स्थिति संगीन रही दिल्ली स्थिति वर्तमान कोरोना को लेकिन कौन रही अमित शाह निजर प्रतिक्रिया रखुंट आसतु जीवा और ढेर सारे फैसले लिए हमने। जब नेशनल लेवल पर बात होती तो प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, आपने भी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे राजनीति जो है वो हावी है इवन इन दिस कोविड फाइट। पीयूष जी ने ट्रेन्स का इंतज़ाम किया तो ममता जी ने मना कर दिया, या फिर उद्धव जी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अभी। तो इस सब में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जैसे लग रहा था कोलैप्स कर गया। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी है। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने जिक्र किया कि भाई होम आइसोलेशन में विवाद हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ कराया। लगभग 50% डेथ एक दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज़्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है, और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं इसमें 2 क्राइटेरिया करे हैं। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज़्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूँ, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए। तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी, और ये छोटा मोटा इधर उधर चलता है। देखिए राजनीति में सब लोग अपना अपना नहीं, पर हो रहा था ना, मतलब एक गृह मंत्री होने के नाते आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब एलएनजेपी हॉस्पिटल। ये इट वाज लाइक अ शॉकिंग विजुअल कि आप एलएनजेपी हॉस्पिटल जहाँ पे इतने सारे कोविड पेशेंट्स थे, आप वहाँ पे चले गए। तो सिचुएशन ऐसा लगता है पैनिक से। इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला अफजाई भी हुआ है, जनता का भी विश्वास बढ़ा है, और इसके बाद हमने कुछ फैसले लिए, जैसे हर वार्ड में सीसीटीवी लगाया, तो अब हमें बाहर बैठकर मालूम पड़ता है कि स्टाफ है कि नहीं, चेकिंग ढंग से होती है या नहीं होती है, इनको खाना पीना ढंग से मिलता है नहीं मिलता है। और जब रसोई बंद हो जाती थी वहाँ पर, कोई रसोई खाना बनाने वाला कर्मचारी ही अगर संक्रमित हो गया तो बंद हो जाता था, तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था करी जिससे वैन से आते हैं। मैं वहाँ परिचारिकाओं को भी मिला, अपने नर्सिस बहनों को भी मिला, उनकी दिमागी मतलब लड़ रही है बहादुरी के साथ, फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। तो साइको सोशल काउंसलिंग की भी शुरुआत हमने की। इसके कारण एक इनका भी हौसला बढ़ा है। डॉक्टरों के साथ बात करने से जमीनी दिक्कतें भी काम में आई, और ये सारों को एम्स के डायरेक्टर भी मेरे साथ थे, आईसीएमआर के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे। इस सब ने इसको अपनी टीमें जो विजिट में गई, ये सारी चीज़ें हर अस्पताल की चेक कर उसी मॉडल पर उसको सुधारने का हमने काम किया। एक बाहर बोर्ड लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, और बेड का रियल टाइम स्टेटस हर घंटे वहाँ होता है, जिससे कोई मरीज को ना बोल सकें।
इस प्रकार की काफी व्यवस्था करी। ये सब इंफॉर्मेशन जो है, ये देखिए पहले होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जीओएम्स होती थी, जीओएम के बाद मिनिस्टर्स जो थे वो बता देते थे ये सब इंफॉर्मेशन, पर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और लगभग ना के बराबर है, 2 हफ्ते में 2 या 3 सिर्फ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाला जाता है। जैसे आपने अभी बताया कि ये सब हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था अभी तक। इसीलिए तो स्मिता जी मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी। और जरा भी, परसेंटेज के हिसाब और से। मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है, और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करी। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें 3 महीने में, तो जो पहले जो क्रिटिसिज्म चल रही थी इंडिया के खिलाफ कि हमने श्रमिकों का देखा नहीं है, और जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी वापस जाने के लिए। उसके बाद अब गरीब कल्याण योजना, गरीब रोजगार योजना जो है मनरेगा के तहत, क्या उनके लिए अब जो किया जा रहा है वो काफ़ी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस समस्या में मुझे लगता है कि ढंग से सरकार के प्रयासों को मीडिया ने बताया नहीं है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से मैंने भी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत बात करी थी कि श्रमिकों के लिए आप रहने की, खाने की व्यवस्था करिए, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। सभी राज्यों ने व्यवस्था की, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। पैसे का सवाल आया, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया, 11,000 करोड़ रुपया गृह मंत्रालय से एनडीआरएफ का अकाउंट में सभी राज्यों को प्रो रेटा ट्रांसफर कर दिया गया, वहां के श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए। उसके बाद जब जहां जाना था वो राज्यों में व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पताल शुरू हो गए, ढंग से इसके लिए तैयार किए गए, क्वारंटाइन सेंटर बन गए। तेबे आपण शुणुथिले वर्तमान समय रे गृहमंत्री अमित शाह निजर प्रतिक्रिया रखुथिले दिल्ली रे वर्तमान सिचुएशन केमती रहिछि बा स्थिति केमती रहिछि, कोरोना को नेकी, कोरोना क्राइसिस जहाँ दिल्ली रे सबुठ अधिक रहिछि कह जाउछि, वर्तमान को स्थिति रे रहिछि एवं जो आशंका करा जाउछि कि दिल्ली रे कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्तमान होउछि ना नहीं ताकू सीधा सीधी एवं सीधा सड़क भावे खंडन करछन अमित शाह एवं कहछन्ते कि सेभଳି कोनोसी स्थिति नाही एवं दिल्ली उपरे केंद्र सरकार कड़ा नजर रखिछन्ते।